एक्सरसाइज 12.2 का ये दूसरा नंबर सवाल है। क्या कहता है कि एक चतुर्भुज जो है एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्भुज है आपका ये जो है क्या है, बी सी डी। कहता है कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें ए बी बराबर क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ये क्या हुआ है, आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। फिर क्या है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ये क्या है, 4 सेंटीमीटर है। फिर आपको सी डी भी क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर क्या है, डी ए बराबर डी ए, ये क्या है, 5 सेंटीमीटर है। फिर कहता है ए सी, ए सी ये विकर्ण हो जाएगा, ये मिला दीजिए इस तरह से, ये क्या हो गया, ए सी हो गया। ये ए सी क्या है आपका 5 सेंटीमीटर है। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इस टाइप का सवाल मैंने बता दिया है। तो क्या करना है, अब क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए आप लोग अपने से भी कर सकते हैं, चलिए मैं भी कर देता हूं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस बराबर, जो आप एस बराबर मान सकते हैं, ये 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, 5 3 8 12 हो गया। 12 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ये मैंने निकाल लिया। अब जो लिखेंगे हिरोन सूत्र से, हिरोन सूत्र से क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर, आप निकाल सकते हैं। हिरोन का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी। ए बी सी का मतलब क्या है, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो क्या होता है, एस होता है एस माइनस ए होता है एस माइनस बी होता है एस माइनस सी होता है। अब क्या करेंगे, मान को पुट करना है। एस का मान 6 निकला, फिर 6 में क्या करिए, 4 को घटा दीजिए, फिर 6 में क्या करिए, 3 घटा दीजिए, फिर 6 में क्या करिए आप, 5 घटा दीजिए। और जब आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो क्या होगा, 6 गुना 6 में 4 गया 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और जो ये 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 2, 2 पहले से है, फिर ये 3 हो गया। 1 का कोई जो है, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है। ये देखिए जोड़ा लग गया आपका, क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, फिर 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब हमने इसका एरिया निकाल लिया, कितना निकाले, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज का निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में क्या करेंगे, एसीडी में हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। यदि हम ए बराबर मानते हैं 5, बी बराबर मानते हैं 4, सी बराबर मानते हैं 5, तो क्या हो जाएगा, ये 5 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 10 4 14 हो गया, 14 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यानी एस का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे हिरोन सूत्र से। क्या लिखेंगे, हिरोन सूत्र से, हिरोन सूत्र से एरिया ऑफ त्रिभुज एसीडी बराबर, माने एसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, एस इंटू एस माइनस ए होगा, एस माइनस बी होगा, एस माइनस सी होगा। मान को बैठा दीजिए तो क्या हो गया, 7 गुना 7 माइनस 5 हो जाएगा, 7 माइनस 4 होगा, फिर 7 माइनस 5 होगा। ये आपका हो गया। इसका कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 2 क्या है, यहाँ पे जो है 2 2 क्या है आपका, जो है कॉमन जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 7 और 3 क्या है, जोड़ा नहीं लगा, इसका स्क्वायर रूट जो है परफेक्ट नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, ये रूट 21 हो जाएगा, 2 रूट 21 हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, 21 का वर्गमूल जो है याद नहीं है, तो क्या करेंगे, 21 का वर्गमूल निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं हम बताए थे, और आप लोग भी पिछले क्लास में जो है 8 क्लास का ये सब चीज़ें हैं आप जानते होंगे। तो क्या करेंगे, हम इस तरह से क्या करते हैं, निकालते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 से खिलाएंगे, 4 4 16 हो जाएगा, 5 से 5 25 हो जाएगा। ये 4 से हम खिलाएंगे, ये 4 हो गया, 4 बार में खिलाए तो कितना हो जाएगा, 16 हो गया। पॉइंट दे दिए, 4 4 8 हो गया यहाँ पे, ये 16 में 5 हो गया, ये 0 उतर गया, ये क्या हो गया 500 हो गया। अब 500 खिलाएंगे इसमें तो कितना से खिलाएंगे, 5 बार में खिलाएंगे तो 85 गुना 5 करेंगे तो कितना हो गया, 25 होता है, 2 8 5 40 2 42, यानी 5 बार में ही खाएगा। तो यहाँ 5 दे दिए,
हो गया ये 425 आ गया, फिर यहाँ 75 हो गया, यहाँ कट गया। अब जो है 5 5 10 ये इतना हो गया, 90 हो गया। अब जो है यहाँ फिर 2 जीरो उतर जाता है। अब क्या करते हैं हम 7500 खिलाएंगे, तो 7500 खिलाएंगे तो यहाँ क्या करते हैं हम, यदि हम 8 यहाँ रखिए, यहाँ क्या हो जाएगा 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो गया, फिर 9 8 72 हो गया, 9 9 81। यानी क्या होगा, ये 8 बार में मेरा खाएगा, कितना खाएगा, यहाँ ऐसे कर दीजिए, 8 8 64 हो गया, 9 8 72 हो गया, यानी यहाँ क्या हो गया 8 हो गया, यानी 4.5 पॉइंट हमने इसका मान निकाला। यानी √21 का मान हम क्या कह सकते हैं, √21 का मान क्या हो गया, 2 गुना √21 का मान क्या है 4.58 हमने लगभग मान लिया है, 4.58 इसका क्या किया है, लगभग मान लिए हैं। अब जो इसको क्या करिए 2 से गुना कर दीजिए, तो 8 2 16 6 हो जाएगा, बाकी 1 पॉइंट उसके बाकी 1 4 8 9, ये क्या हो गया आपका 9.16 हो गया। ये हो गया आपका क्षेत्रफल इसका इतना cm², इतना ये हो गया 9.16 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 9.2 मान सकते हैं, कहा कि यहाँ आगे भी मान आएगा, इसीलिए हमने क्या किया 1 को 2 मान लिया। इसको हम जो है 9.2 सेंटीमीटर² लगभग मान सकते हैं, लगभग। अब क्या करेंगे, अब आपका सवाल है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कह रहा है, क्या कह रहा है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, क्या क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होगा, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का मैंने कितना निकाला है 6 निकाले हैं, और ACD का कितना निकाले हैं 9.2, एरिया कितना निकाले हैं 9.2 cm²। यहाँ लिखिए 9.2, ये हो गया cm² हो गया, ये क्या हो गया 9 6 15 हो गया, 15.2 सेंटीमीटर² हो गया। तो चतुर्भुज ABCD का क्या हो गया, क्षेत्रफल कितना निकला मेरा 15.2 सेंटीमीटर² निकला। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके लिख लीजिए। धन्यवाद।